कुछ ही देर में यश ईशान के कैफे से निकल अपने मेंशन पहुंच जाता है और अंदर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसका नजर शगुन पर पड़ा, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे ऋषि को बड़े प्यार से बैठे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। ऋषि को शगुन के साथ देख यश का दिमाग गर्म हो गया और वो उन दोनों के पास जा ऋषि का हाथ पकड़ चेयर पर से उठा अपने पीछे खड़ा कर देता है और शगुन की तरफ उंगली पॉइंट कर गुस्से में कहता है, तुम मेरे भाई से दूर रहो, ये यहाँ तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए आया है। वही शगुन यश के चेहरे पर हाथ रख प्यार से कहती, मैं तो बस ऋषि बेटे को खाना खिला रही थी। शगुन का यूं यश को छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो उसका हाथ झटक गुस्से में कहता है, कितनी बार कहा है मुझसे और मेरे भाई से किसी भी तरह का रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। वही शगुन आगे कुछ कहती तभी पीछे से एक आदमी का कड़क आवाज यश के कानों में पड़ता है, कोई अपने बड़ों से ऐसे बात करता है क्या यश? ये सुन एक पल के लिए यश को लगा कि शायद उसके डैड होंगे और वह गुस्से में पीछे पलट कुछ कहने को था। तभी यश उस इंसान का चेहरा देखता और चिल्लाते हुए कहता है, चाचू आप। यश के आंखों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों के बाद उसके चाचू उसके सामने खड़े हैं और वह भागता हुआ अपने चाचू के पास जा सीधा उनके गोद में चढ़ जाता है। वही उसके चाचू भी मुस्कुराते हुए यश को गोल गोल घुमा उसे नीचे रख उसके चेहरे पर अपना हाथ रख कहते, कैसे हो यश? वही यश अपने चेहरे पर बड़ा सा मुस्कान लिए कहता है, आपके आने के बाद बहुत खुश हो गया हूँ। वही शगुन मुस्कुराते हुए आगे आ कहती, आप कैसे हो नरेन? तो नरेन भी शगुन के सामने आ उसके पैर को छूते हुए कहता है, मैं अच्छा हूँ भाभी। नरेन मल्होत्रा यश के डैड और राजवीर मल्होत्रा के छोटे भाई, जो ऋषि और अपनी वाइफ के साथ अमेरिका में ही राजवीर का आधा बिजनेस संभाला करते थे। वही यश अपनी मॉम को खोने के बाद अपने डैड से नफरत करने लगा था और तब से ही वो नरेन के काफी करीब हो गया था। यूँ समझो कि यश नरेन पर आंख बंद करके भरोसा करता है। वो सब खुश हो बातें करने में लग जाते हैं। वही चिढ़ते हुए ऋषि यश के पास आ उसका हाथ अपने हाथ पर रख अपने डैड को घूरते हुए कहता, आप क्यों आए डैड? अब यश पूरा दिन मेरे साथ नहीं बल्कि आपके साथ ही रहेगा। ऋषि को जलता देख नरेन ऋषि का कान को पकड़ जोर से खींचते हुए कहते, तुम बिना बताए इंडिया क्यों चले आए? तुम्हें पता है मैं और तुम्हारी मॉम कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। ऋषि इस वक्त 12th बोर्ड में था और वह अपना बोर्ड का एग्जाम खत्म कर अपने पेरेंट्स को बिना बताए सिर्फ घर पर एक लेटर को छोड़ अमेरिका से सीधा इंडिया आ गया था यश के पास। तभी ऋषि उदास हो कहता है, क्योंकि आप दोनों के पास ऋषि के लिए वक्त ही नहीं होता है और ऋषि बहुत बोर भी हो चुका था वहाँ, इसलिए यहाँ आ गया मैं। पर अब यश के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है, वो भी बस ईशान ईशान करता रहता है। ईशान ये नाम को सुन नरेन यश को देख कहते, ये ईशान कौन है? यश कभी भी अपने चाचू से झूठ नहीं कहता था पर वो इस वक्त सच भी कह नहीं सकता था, तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, ईशान मेरा सीनियर है और मेरा काफी अच्छा दोस्त भी बन गया है। तो उसके चाचू अपने आईब्रो को उचकाते हुए कहते, क्या ईशान आहान और नायरा से भी ज्यादा अच्छा दोस्त है? वही यश कोई जवाब न दे बस मुस्कुरा देता है, तो उसके चाचू भी मुस्कुराते हुए कहते, अब तो ईशान से मिलना ही पड़ेगा। वही यश बस अपना सर हिला देता है। ऐसे ही सब बैठे बातें करने लगते हैं और आज यश कॉलेज भी नहीं जाता है और ईशान को न आने का मैसेज कर देता है। दूसरी तरफ आहान कैफेटेरिया में अकेला बैठा अपने फोन पर मेहिका की फोटो देख रहा था। वही ईशान अब तक यश का मैसेज नहीं पढ़ा था और उसे ढूंढते हुए कैफेटेरिया की तरफ ही चलकर आ रहा होता है। तभी ईशान का नजर आहान पर चला जाता है, जो अकेला बैठा था और ईशान उसे देखते ही वहां से जाने को था। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की जो उसी कॉलेज की जूनियर स्टूडेंट थी, वो आहान के सामने खड़ी हो एक गुलाब का फूल आहान की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैं बहुत टाइम से आपसे कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं। उन दोनों को बात करता देख ईशान का कदम भी वहीं पर रुक जाता है और वह पीछे ही खड़ा हो उन दोनों का बात सुनने लग जाता है। वही वो लड़की अपनी आंखों को कस के बंद कर कहती, आई लव यू आहान, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुन ईशान को अब जानने में काफी इंटरेस्ट आ गया था कि आहान तो उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट, और वही दीवार पर लद आराम से खड़ा हो जाता है। वही आहान उस लड़की के बातों को सुन पहले तो उसे सीधा रिजेक्ट करने वाला था, पर तभी आहान का नजर उस लड़की के उम्मीद भरी आंखों पर पड़ता है और वह मुस्कुराते हुए उस लड़की के हाथ से गुलाब का फूल ले टेबल पर रख देता है और उसे बैठने को कहता, तो वह लड़की भी मुस्कुराते हुए उसके सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। वही आहान लड़की के आंखों में देखते हुए प्यार से पूछता है, तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो? तो लड़की थोड़ा शर्माती है और अपनी नजरें नीचे झुका मुस्कुराते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, हमेशा अपने दोस्त की हेल्प करते हैं। इतना कहते ही लड़की का दोनों गाल लाल हो जाता है और वो आगे आहान की आंखों में देखते हुए कहती है, और आप बहुत हैंडसम भी दिखते हैं। खुद का इतना तारीफ सुन आहान को हंसी आ गया और वो लड़की से कहता, मेरा पता नहीं पर तुम बहुत प्यारी हो।
आहन का ये बात को सुन ईशान को गुस्सा आने लगता है। वो खुद में ही कहता है, मुझे लगा शायद आहन सुधर गया होगा पर ये अब भी ऐसा ही है, प्लेबॉय। इतना कहते हुए ईशान जाने को था, पर तभी उसे आहन का बात सुनाई देता है। आहन थोड़ा उदास हो कहना शुरू करता है, पर मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। आहन के मुंह से ये सुन ईशान फिर से वही रुक जाता है और आहन की तरफ पलट कर देखता है। इतना कह आहन अपने फ़ोन में मेहिका की फ़ोटो निकाल उस लड़की को दिखाते हुए कहता है, इस लड़की का नाम मेहिका है। एंड यू नो ये पागल मुझसे पागलों की तरह प्यार करती थी, पर मेरी एक गलती की वजह से आज ये मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। आहन को उदास होता देख वो लड़की कहती, आपने क्या किया था ऐसा? अब आहन कैसे बताए उसे कि उसने क्या क्या कांड किया है, तो वह मुस्कुराते हुए कहता, जो लड़की मुझसे इतना प्यार करती थी मैंने उसे ही धोखा दिया था। इतना कहते हुए वह उस लड़की को देख कहता है, सॉरी पर अब मैं मेहिका के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता और दिल टूटने पर कैसा लगता है ये जानता हूँ मैं, इसलिए तुम्हें बस प्यार से समझा रहा हूँ। आहन की बातों और उसकी आंखों में सच्चाई था जो ईशान को अच्छे से दिख रहा था। वही वो लड़की खड़ी हो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं उम्मीद करूंगी कि आपकी मेहिका आपको जरूर मिल जाए। इतना कहते हुए वह चली जाती है तो ईशान भी चला जाता है। दूसरी तरफ समायरा अपने रूम में बैठे लैपटॉप पर अबीर के बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही होती है, वो कौन है और आर्यन का क्या लगता है। पर उसे ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला। तभी उसे आर्यन का ऑनलाइन एक पोस्ट दिखता जिससे उसे ये पता चलता कि आर्यन ने अबीर को 7 साल पहले अडॉप्ट किया था, तब वो सिर्फ 12 साल का था। ये देख समायरा खुद में कहती, आखिर आर्यन ने एक बच्चे को अडॉप्ट क्यों किया होगा? क्या अबीर आर्यन का कोई दूर का भाई लगता है क्या? खुद में ही ये सवाल कर समायरा उन दोनों के बीच की क्यूट मोमेंट को याद करती है और अपने सिर पर चमेट मारते हुए कहती है, हो भाई इम्पॉसिबल, उन दोनों के बीच तो मुझे कुछ और ही लगता है। समायरा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर आर्यन ने क्यों अबीर को अडॉप्ट किया है और उन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। दिन ऐसे ही पार हो जाता है। शाम का वक्त हो चुका था। वही अमन आज काफी दिनों के बाद बार काम करने आया हुआ था और काम करते हुए सिर्फ साहिल के ही आने का इंतजार कर रहा होता है। वही कुछ देर में साहिल वहां आ जाता है। साहिल ने आज फिर से पर्पल कलर का शर्ट पहन कर आया था, जिसमें वो काफी ज्यादा चार्मिंग दिख रहा था और अपने शर्ट का आगे का 3 बटन खुले आया था। साहिल को देख अमन के चेहरे पर मुस्कान छा जाता। तभी अमन के कानों में एक लड़की का आवाज सुनाई देता है जो अपनी फ्रेंड से कह रही थी, यार इस पर्पल शर्ट वाले हैंडसम लड़के को देखो, ऊपर से नीचे तक चिकन लग रहा, जिसे देखकर ही खाने का मन करे। उस लड़की का बात को सुन अमन गुस्से में खुद में ही कहता है, हो पर ये चिकन तो सिर्फ मेरा है। इतना कहते हुए वह साहिल के पास जाने को था, पर उसके जाने से पहले ही वही लड़की खड़ी हो साहिल के पास जा कहती, हमारे साथ ड्रिंक करोगे? अमन की तरफ एक नज़र देख साहिल उस लड़की से फ्लिटी आवाज में कहता है, क्यों नहीं बेबी। और अमन को सामने से इग्नोर कर उस लड़की के साथ उसकी टेबल की तरफ जाकर बैठ जाता है। ये देख अमन के दिल में आग लगने लगा था। और इतना ही नहीं, एक तो पहले साहिल उस लड़की के साथ चला गया और ऊपर से अमन को ही सबके लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स लाने को कहता है। गुस्सा तो बहुत आ रहा था अमन को, पर हाँ और बात मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो झूठी मुस्कान होठों पर लिए वो भी ठीक है कहते हुए सबके लिए ड्रिंक्स ला उसकी टेबल पर ट्रे पटक कर रख देता है। उसके गुस्से को देख साहिल को बहुत मजा आ रहा था और वो मुस्कुराते हुए खुद में ही कहता है, हमेशा मुझे जेलस फील करवाने की कोशिश करते हो ना, आज देखो मैं तुम्हें कैसे परेशान करता हूँ। खुद में ही ये कहते हुए उस लड़की से बात करने में लग जाता है। वही अमन काम करते वक्त भी उसका पूरा ध्यान सिर्फ साहिल की तरफ ही था और गलती से एक कस्म के जूते पर सॉस गिर जाता है। ये देखते ही वो आदमी गुस्से में लाल हो जाता है और खड़ा हो अमन का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाकर कहता है, यू इंडियट, तुम्हें पता है मेरा शूज कितना एक्सपेंसिव है? तो अमन सॉरी कहते हुए उस आदमी के नीचे बैठ जाता है और टिश्यू पेपर ले साफ करने को होता है, पर तभी साहिल अमन का हाथ बीच में ही रोक अमन से कहता है, गलती से गिर गया था, तुमने सॉरी कह दिया ना, तो साफ करने की जरूरत नहीं है। वही वो आदमी चिल्लाते हुए अमन की तरफ देखते हुए कहता है, इसने मेरा जूता गंदा कर दिया और अब इसे मैं पहन भी नहीं सकता, तो तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। आदमी का बात सुन अमन कुछ कहने वाला था, पर साहिल उसे अपने आंखों से इशारे कर चुप रहने को कहता है और उस आदमी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, कितना है तुम्हारा जूते का प्राइस? तो वह आदमी क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, पूरे 50,000 का दे पाओगे इतना? उस आदमी के जूते का प्राइस सुन वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। वही साहिल अपना फोन निकाल उस आदमी की तरफ अपना फोन बढ़ा उसका अकाउंट नंबर डालने को कहता है, तो वो आदमी भी झट से साहिल का फोन ले डाल देता है। उसके डालते ही साहिल उस आदमी के अकाउंट में 50,000 के जगह पूरा 1 लाख ट्रांसफर करता है और ये देख वो आदमी हैरान था और हैरानी भरी आंखों से कहता है,
1 लाख क्यों? तो साहिल शैतानी मुस्कान अपने चेहरे में लिए टेबल से सॉस को उठा उसके दूसरे जूते में भी डाल देता है। ये देख सभी वहां हंसने लगते हैं। वही अमन तो सिर्फ अपने साहिल को ही देखे जा रहा था और अचानक से साहिल का हाथ पकड़ उसे अपने साथ प्राइवेट जोन में ले जाने लगता है और अंदर जा दरवाजे को लॉक कर साहिल को देख गुस्से में कहता है, तुम क्या कर रहे हो? वही साहिल अपने फेस पर पाउट बना कहता, उसका हिम्मत भी कैसे हुआ तुमसे ऐसे बात करने का, और गुस्से में बहुत कुछ कहना शुरू कर देता है। वही अमन साहिल के करीब जा उसके चेहरे को अपनी तरफ कर प्यार से चूम लेता है और दूर हो कहता है, थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। अमन का यूं किस करने से साहिल के बदन में आग लगने लगता और वह अमन का दोनों बाजू पकड़ उसे वही सोफे पर धकेल देता है और अपने पूरे बटन को खोल शर्ट को बाहर फेंक उसके ऊपर चढ़ उसके कोमल होठों के निचले हिस्से को अपने मुंह के अंदर ले चूसने लगता है। साहिल के करीब आते ही अमन के दिल को सुकून मिलने लगा था और वह भी उसे पेशेंटली चूमने लगता है।